शुरू करते हैं अगली हेडिंग, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। अभी हमने सिमिलैरिटी का बेसिक्स समझा कि ये किस बारे में है, सिमिलैरिटी या समरूपता किसे कहते हैं, अबाउट ऑफ जनरल एनी टू फिगर्स या मोर देन टू फिगर्स। अब हम स्पेसिफिकली, चूँकि चैप्टर है ट्राइंगल्स का, तो सिमिलैरिटी इन ट्राइंगल्स को समझेंगे और देखेंगे कि वो किन दशाओं में लागू होती है या उसकी क्या क्या शर्तें हैं, और अगली हेडिंग में उसके क्राइटेरियाज़ क्या हैं। जिस प्रकार हमने कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया पढ़े थे, उसी तरह सिमिलैरिटी के भी कुछ क्राइटेरिया हैं जिन पे हम डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, हेडिंग 6.3। व्हाट कैन यू से अबाउट सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। क्योंकि ट्राइंगल भी अंतोगत्वा एक पॉलीगन होता है, सबसे सरलतम और सबसे छोटा, सबसे लीस्ट कॉम्प्लिकेटेड पॉलीगन होता है। 3 लाइन से बनने वाला मिनिमम पॉलीगन होता है ट्राइंगल। 3 लाइन से कोई अगर कम हो तो 2 में कोई शेप क्लोज नहीं हो सकता। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल ट्राइंगल्स होते हैं, जो हम पढ़ भी चुके हैं क्लास 9th में। इसीलिए ट्राइंगल्स को बार बार पढ़ाया जाता है, क्लास 9th में भी, 10th में भी, 11th 12th चलता रहेगा, क्योंकि ट्राइंगल्स ही यू कैन से यूनिट सेल हैं 2D ज्योमेट्री की या 3D ज्योमेट्री की भी। तो इसकी सिमिलैरिटी को भी समझना बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार हमने क्लास 9th में कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी, उसी प्रकार इस क्लास 10th में हम सिमिलैरिटी पढ़ेंगे। 2 triangles are similar if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are in same ratio or proportion। ये वही बात है जो पहले हमने अभी क्वाड्रिलेटरल्स में देखी थी कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होने चाहिए और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होनी चाहिए। जब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं उसको इक्वी एंगुलर ट्राइंगल कहते हैं, और इस पर थेल्स की एक बड़ी महत्वपूर्ण प्रमेय है, थ्योरम है। The ratio of any 2 corresponding sides in 2 equiangular triangles is always the same. It is believed that he has used a result called basic proportionality theorem known as Thales theorem. Thales theorem कहती है कि साइड्स का रेशियो मेंटेन रहेगा। इसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम BPT कहते हैं। इसको हम देखते हैं आगे क्या है ये। इसको एक एक्टिविटी द्वारा, एक एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी द्वारा हम समझेंगे। 2 लाइन ड्रॉ की गई हैं, एक एंगल है XAY और इसकी एक आर्म AX पे आपने PQDRB इस तरह के पॉइंट्स मार्क किए हैं। जिस प्रकार ये समदूरस्थ हैं, इक्वी डिस्टेंट हैं, इनकी लेंथ बराबर है। AP, PQ, QD, DR, RB ये सब बराबर डिस्टेंस के पे पॉइंट्स मार्क किए हैं, जो ज्योमेट्रिकली बहुत ईजिली किया जा सकता है। अब देखा आपने AD बाई DB, AD की लेंथ हो गई 3 यूनिट्स। अगर इसकी एक यूनिट को हम लेंथ x कह लें तो ये निश्चित रूप से 3x हो गया AD। क्योंकि हमने इक्वल मार्क किया है तो अगर AP की लेंथ कुछ भी होगी, AD की लेंथ उसकी 3 गुनी होगी। और लाइकवाइज DB की लेंथ इन 2 सेगमेंट से मिलकर बनी है तो वो 2x हो जाएगी। यू कैन से AD इज इक्वल टू AP प्लस PQ प्लस QD, और AP, PQ, QD तीनों बराबर हैं, उसको हम x कह सकते हैं तो 3x हो जाएगा। DR और RB भी बराबर हैं। हमने मार्किंग ही इस प्रकार से की है, जैसे कि पहली शर्त यही है कि हम इक्वल डिस्टेंस में इन पॉइंट्स को मार्क करेंगे। तो AD को हम 3x कह सकते हैं और DB को हम 2x कह सकते हैं। सो टू से अगर हम इस एक सेगमेंट को x लेंथ या L लेंथ या A या कुछ भी आप मान सकते हैं, या सेंटीमीटर में भी रख के देखें तो वही रेशियो आएगा। इनकी लेंथ कुछ भी हो, इंडिविजुअल लेंथ, AD बाई DB 3/2 आएगा। अब हमने क्या किया, पैरेलल लाइन खींची है। D से एक रैंडम लाइन खींची है, B को C से मिलाया तो DE और BC बराबर हो गए। अब हमको मेजरमेंट्स करने हैं AE और EC का रेशियो लेना है। हमने सिंपली क्या किया, एक आर्म पे इक्वी डिस्टेंट पॉइंट्स मार्क किए, फिर B और D से 2 पैरेलल लाइंस खींची जो क्रमशः AY को E और C पे कट करती हैं। अब हम रेशियो देखेंगे कि AE बाई EC का रेशियो कितना आता है। हम देख चुके हैं AD बाई DB 3/2 आता है, और कॉन्जेक्चर है कि AE बाई EC भी 3/2 आएगा। यू कैन सी दैट इन ट्राइंगल ABC DE is parallel to BC and AD by DB is equal to AE by EC. Is it a coincidence? क्या ये महज इत्तेफाक है? नहीं, ये सदा सर्वदा सत्य होता है। हर ऐसी सिचुएशन में
ए डी बाई डी बी, ए ई और ई सी का रेशियो बराबर आएगा यदि डी ई और बी सी पैरेलल लाइन्स हैं। दिस इज ड्यू टू द फॉलोइंग थ्योरम नोन एज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आधारिक आनुपातिक प्रमेय कह सकते हैं, मूलभूत आनुपातिक प्रमेय। अब थ्योरम 6.1 समझ लेते हैं, बहुत क्रूशियल है, इसका कन्वर्स भी हम पढ़ेंगे थ्योरम 6.2 में, जिसको हम मिला के कंबाइंड रीडिंग करेंगे इफ़ स्टेटमेंट के थ्रू। ध्यान दें, इफ़ स्टेटमेंट या इफ़ एंड ओनली इफ़ के बारे में क्लास 9th में हम लोग काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं, और अपेंडिक्स 1 यहाँ भी आएगा जिसमें हम प्रूफ्स इन मैथमेटिक्स के कुछ और कंसेप्ट समझेंगे। फिलहाल थ्योरम 6.1 को समझते हैं। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। ट्राइंगल ए बी सी को गौर से देखें। ट्राइंगल ए बी सी में आपने एक लाइन डी ई कुछ इस प्रकार से खींची है जो कि बेस बी सी के पैरेलल है। डी ई इज गिवन टू बी पैरेलल टू बी सी। प्रूव करना है कि डी ई पे जो पॉइंट डी और ई हैं, जो कि क्रमशः साइड्स ए बी और ए सी पर हैं, वो कुछ इस प्रकार हैं कि उन्होंने अपनी अपनी साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड किया है। दैट इज ए डी बाई डी बी इज सेम एज ए ई बाई ई सी। वी नीड टू प्रूव दैट ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, given that in triangle ABC line DE is parallel to BC base। ओके, इसको हम एरिया मेथड से करेंगे। थोड़े से कंस्ट्रक्शंस यहाँ किए गए हैं जिसकी वजह से ये चित्र थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग सकता है, लेकिन गौर से देखें, ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्टी नहीं है। आपने क्या किया है, ज्वाइन BE एंड CD। पहले आपने BE और CD को ज्वाइन किया तो नीचे वाला जो दो एक डायगोनल से बन गए हैं क्वाड्रिलेटरल DECB में। उसके बाद आपने DM परपेंडिकुलर डाला है AE पर और EN परपेंडिकुलर डाला है AB पर या AD पर। आपने इस छोटे ट्राइंगल ADE में दो ऑल्टीट्यूड खींचे हैं, DM और EN, ऐसे भी कह सकते हैं। हम जानते हैं ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है। किसी ट्राइंगल के वर्टेक्स से उसकी अपोजिट साइड पे जो परपेंडिकुलर लाइन डाली जाती है उसको ऑल्टीट्यूड कहते हैं। तो उसको हम कह सकते हैं ट्राइंगल ADE में हमने ऑल्टीट्यूड थ्रू D एंड E खींचे जो कि क्रमशः DM और EN हैं। उसके बाद हमने D और C को ज्वाइन किया, B और E को ज्वाइन किया। अब हम एरिया का कंसेप्ट यूज़ करेंगे और देखेंगे कि एक ट्राइंगल के एरिया को हम दो तरह से लिखेंगे और इक्वेट करेंगे। ओके, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ADE का एरिया देखें, ADE के एरिया को हम दो तरह से लिख सकते हैं। एक पेयर ऑफ बेस एंड हाइट मिलता है हमको AD क्रॉस NE, दूसरा पेयर ऑफ बेस एंड हाइट हमको मिलता है AE इंटू DM। तो अगर AD और EN का इस्तेमाल करें इस पेयर का तो एरिया ऑफ ADE हो जाएगा हाफ टाइम्स AD इंटू EN। काफ़ी क्लियर है। राइट एरियाज इन टू वेज एंड इक्वेट। उसी तरह हम ट्राइंगल BDE का एरिया लिखेंगे। ध्यान दें, BDE का ऑल्टीट्यूड इस ट्राइंगल के बाहर लाई करता है। BDE, ट्राइंगल BDE एपरेंटली एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, और ये बात भी हम क्लास 9 के क्लासेस में के कोर्स में पढ़ चुके हैं, एरिया वाले एक्स्ट्रा क्लासेस जो मैंने लिए थे, कि ऐसा हो सकता है कि किसी ट्राइंगल का ऑल्टीट्यूड उसकी बॉडी के बाहर लाई करता हो अगर वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। तो दिख रहा है कि एंगल D थोड़ा सा 90 से बड़ा है, इसलिए BD साइड पे जो ऑल्टीट्यूड आना चाहिए था वो EN इस ट्राइंगल के बाहर जा गिरा। तो हम एरिया BDE को लिख सकते हैं, बेस BD ही रहेगा और इसका करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड हो जाएगा EN। दिस EN विल सर्व एज ऑल्टीट्यूड ऑफ बोथ ट्राइंगल्स ADE एज वेल एज BDE। दो ट्राइंगल्स के लिए सेम ऑल्टीट्यूड है NE, तो हमने ADE का एरिया लिखा AD इंटू EN, और सिमिलरली BDE का एरिया लिखा BD इंटू EN। बेस BD है इसका, उसका AD था, ऑल्टीट्यूड EN कॉमन है, EN यहाँ भी आ रहा है और EN यहाँ भी आ रहा है। बस ये आप ध्यान से देखें। ADE का एरिया लिखने का एक तरीका और हुआ। AE साइड को देखें, AE इंटू DM भी ADE का ही एरिया देगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस ट्राइंगल के एरिया को हमने दो तरह से लिखा है, एक बेस AD के सापेक्ष, एक बेस AE को लेकर।
एंड डी ई सी, उसी प्रकार डी ई सी का एरिया लिखा हमने, अगेन बेस हमने ई सी लिया और ऑल्टीट्यूड डी एम विल सर्व एज बोथ ऑल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल ए डी ई एंड डी ई सी। सो ऑल्टीट्यूड डी एम का इस्तेमाल करके हमने एरिया ए डी ई लिखा एंड एरिया डी ई सी लिखा। वो की हो जाएगा, देखिए यहाँ भी डी एम कॉमन आ रहा है इन दोनों ट्राइंगल्स में, ट्राइंगल ए डी ई एंड डी ई सी में डी एम कॉमन ऑल्टीट्यूड है। अब ए डी ई बाई बी डी ई एरिया किया है। ए डी ई, जब ए डी ई बी डी ई को करेंगे आप डिवाइड करेंगे तो हाफ ए डी ई एन बाई हाफ डी बी डी एन कट के ई एन कॉमन है, तो ए डी बाई डी बी रह जाएगा, केवल ए डी बाई डी बी ही रह जाएगा, क्योंकि इस पेयर में ए डी ई और बी डी ई में ई एन कॉमन ऑल्टीट्यूड है, केवल फ़र्क ए डी बेस और डी बी बेस का है, तो इसका रेशियो आ जाएगा ए डी बाई डी बी। अब ए डी ई और डी ई सी का जब एरिया रेशियो लेंगे तो बेस डी एम ऑल्टीट्यूड कॉमन है जो कैंसिल आउट हो जाएगा, ए ई बाई ई सी होगा। इसको बहुत ध्यान से देखें, इस मेथड को, इस वर्किंग को, ये बहुत जगह इस्तेमाल होगी। जब हमने ए डी ई बाई बी डी ई लिया तो ए डी बाई डी बी आ गया, ए डी ई बाई डी ई सी लिया तो ए ई बाई ई सी आ गया। हमको प्रूव क्या करना है, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ये जो रेशियो हमें प्रूव करना है वो हमें यहाँ भी दिख रहा है और अगेन यहाँ भी दिख रहा है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाए, एरिया फ्रैक्शंस बराबर हो जाएं, एरियाज़ के रेशियोज़, तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा। अब देखते हैं इन दोनों फ्रैक्शन को, देखें ए डी ई बाई बी डी ई और ए डी ई बाई डी ई सी। अब यहाँ पे बी डी ई का एरिया, बी डी ई का एरिया डी ई सी के एरिया के बराबर होगा। क्यों? बिकॉज on the same base DE and between the same parallels BC and DE, recall from class 9th extra classes on areas जो मैंने लिए थे, समानांतर रेखाओं के बीच बने दो त्रिभुज जिनका आधार बराबर लंबाई का हो उनका क्षेत्रफल भी बराबर होता है। एरिया ऑफ BDE एंड DEC, चित्र में ध्यान से देखें, BDE और DEC, BDE और DEC पैरेलल लाइंस DE और BC के बीच बने हैं, दोनों का कॉमन बेस BC है, इसलिए इनका क्षेत्रफल बराबर होगा। ये हम क्लास 9th में एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ चुके हैं। मैंने एक्स्ट्रा क्लासेस एरिया पे ली थी विशेष रूप से इसीलिए क्योंकि ये अगली क्लासेस में ये कंसेप्ट बहुत यूज़ होते हैं। अब एरिया BDE और DEC बराबर हो गया तो अर्थात ये दोनों फ्रैक्शंस बराबर हो जाएंगे। इनका न्यूमरेटर पहले ही बराबर है, अब डिनोमिनेटर भी बराबर हो गया। जैसे दो फ्रैक्शन बराबर हुए वैसे ही उनका राइट हैंड साइड AD/DB और AE by EC बराबर हो जाएगा। हैंस प्रूव्ड, जो हमें प्रूव करना था, तो हमने ये प्रूव किया कि किसी ट्राइंगल में अगर कोई लाइन सेगमेंट ऐसा खींचा जाए जो बेस के पैरेलल है तो वो करस्पॉन्डिंग जो दोनों साइड्स को बराबर रेशियो में डिवाइड करता है या इंटरसेक्ट करता है। दिस इज थ्योरम 6.1। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम 6.1। इसका बार बार इस्तेमाल होगा, इसको आपको याद रखना चाहिए। अब आते हैं इसके कन्वर्स पे। ये दो तरफा चलती है। कन्वर्स का अर्थ क्या होता है हम लोग वैसे तो पढ़ चुके हैं क्लास 9th में, लेकिन आपको अपेंडिक्स 1 अब पढ़ाने का समय आ गया है, तो मैं सोच रहा हूँ अपेंडिक्स 1 को मिड कोर्स कर लिया जाए रादर देन वेटिंग टिल द एंड। तो अपेंडिक्स 1 में प्रूफ के बाकी अच्छे कंसेप्ट्स हैं जो आई प्लान की इस चैप्टर के बाद वी विल डू। हाँ, अब एक्टिविटी 3 के द्वारा इसके कन्वर्स को समझेंगे। अगेन यहाँ पे पॉइंट्स मार्क किए गए हैं, इक्वी डिस्टेंट पॉइंट्स मार्क किए गए हैं। तो अगर दो पॉइंट ऐसे लिए जाएं जो सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं साइड्स को, तो क्या वो दो लाइनें पैरेलल आएंगी? यू कैन ऑल्सो सी दैट द लाइन्स B1, C1 एंड BC आर पैरेलल टू ईच अदर। हमने कुछ पॉइंट्स ऐसे चयनित किए कि AB1 और B1B, AB1 और B1B का रेशियो AC1 और C1C का रेशियो बराबर आ गया। AB1, B1, B2, B2, B3, B3, B4, B4B सब बराबर हैं। इनकी इंडिविजुअल एब्सोल्यूट लेंथ कुछ भी हो, ये पॉइंट्स बराबर डिस्टेंस पे रखे हैं। उसी प्रकार C1, C2, C3, C4 भी बराबर डिस्टेंस पे लिए हैं। इनकी इंडिविजुअल लेंथ कितनी भी हो, इनकी मार्किंग कुछ ऐसे है कि बराबर डिस्टेंस पे मार्क किए गए हैं। बस ये देखना है कि AB1
by AB1 is 1/4 of B1B and AC1 is 1/4 of C1C। अगर ऐसा है तो B1C1 इज पैरेलल टू BC आएगा। ये आप एक्सपेरिमेंटली करके देखें और अब इसको एनालिटिकल तरीके से देखते हैं कैसे प्रूव किया जाएगा, जो कि बनती है थ्योरम 6.2। If a line divides any two sides of a triangle in same ratio, then the line is parallel to the base or third side। एक लाइन DE दी है इस ट्राइंगल में, कुछ इस प्रकार से खींची गई है कि AD बाई DB का रेशियो AE और EC का रेशियो सेम आता है। ये आपको गिवन है कि AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। हमें प्रूव करना है कि DE इज पैरेलल टू BC। वी विल यूज मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन के बारे में क्लास 9 में हम पढ़ चुके हैं एंड वी विल स्टडी इट अगेन इन अपेंडिक्स 1 प्रूफ्स इन मैथमेटिक्स। ठीक है, चलो मान लेते हैं उल्टा। इफ DE इज नॉट पैरेलल टू BC, ड्रॉ अ लाइन DE प्राइम या DE डैश विच इज पैरेलल टू BC। हम ये मान लेते हैं कि चलो अगर DE पैरेलल नहीं है तो क्या होता है, वी एक्सपेक्ट सम एब्सर्डिटी, जिसके चलते हमारी ये एजम्पशन गलत हो जाएगी और हमको मजबूरन मानना पड़ेगा कि DE इज पैरेलल टू BC। तो हम पहले उल्टा मान के चलते हैं और देखते हैं क्या निकल के आता है। यही मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन यूज़ होता है कई थ्योरम्स में। ये क्लासिकल अप्रोच ऑफ जो फिलोसफी ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन है, जिसको हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। आई एम रिपीटिंग इट। तो चलो ठीक है, मान लेते हैं कि DE इज़ नॉट पैरेलल टू BC, ड्रॉ ए लाइन DE प्राइम पैरेलल टू BC। एक ऐसी लाइन ज़रूर होगी जो D से गुजरेगी और BC के पैरेलल होगी। देयर विल बी अ यूनिक लाइन फ्रॉम D विच विल बी पैरेलल टू BC। DE प्राइम होगी वो लाइन। अब चूंकि DE प्राइम इज पैरेलल टू BC या DE डैश इज पैरेलल टू BC, तो हम थ्योरम 6.1 से ये कह सकते हैं कि AD बाई DB इज इक्वल टू AE डैश बाई E डैश C। AD बाई DB इज इक्वल टू AE डैश बाई E डैश C। अगर DE, चलो DE पैरेलल नहीं थी लेकिन DE प्राइम तो है। अब DE प्राइम पे हम थ्योरम 6.1 लगाएंगे और कहेंगे ठीक है, अभी हमने ऊपर ही प्रूव किया कि यदि लाइन पैरेलल हो बेस के तो वह साइड्स को बराबर रेशियो में डिवाइड करती है। देयरफॉर AE बाई EC इज इक्वल टू AE प्राइम बाई E प्राइम C, क्योंकि ये तो हमें दिया था कि AD बाई DB तो पहले ही AE बाई EC के बराबर है, तो AE बाई EC इज इक्वल टू AE प्राइम बाई E प्राइम C। ओके, अब अगर इस रेशियो इक्वेशन में दोनों तरफ हम एक जोड़ दें तो हमें मिलेगा AE प्लस EC बाई EC इज इक्वल टू AE प्राइम प्लस E प्राइम C बाई EC। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रेशियो पढ़े थे, जब आप दोनों रेशियो इक्वल होते हैं उनमें एक जोड़ देते तभी वो बराबर ही रहते हैं। AE प्लस EC करने से हमें मिलेगा, AE प्लस EC करने से हमें मिलेगा AC, और AE प्राइम प्लस E प्राइम C करने से भी हमको मिलेगा AC। तो ये हमको 1 जोड़ने पे देगा AC बाई EC इज इक्वल टू AC बाई E प्राइम C। ध्यान दें, इस रेशियो में 1 जोड़ते ही आपको मिलेगा, मैंने लिखा नहीं है इसको, AE प्लस EC बाई EC इज इक्वल टू AE प्राइम प्लस E प्राइम C बाई AC। अब AE प्लस EC तो AC हो गया क्योंकि E पॉइंट AC पे ही है। AE प्राइम प्लस E प्राइम C भी AC हो गया क्योंकि E प्राइम पॉइंट भी AC पर ही स्थित है। ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, ज़रा इसको गौर करें। ये अच्छी टेक्निक है कॉम्पोनेंटो रेशियो को यूज़ करने की, कॉम्पोनेंटो रूल को यूज़ करने की टेक्निक बहुत अच्छी है, इसको आप ध्यान से देखें। थोड़ी सी नोवेल्टी है इस अप्रोच में, ऐसा हमने पहले नहीं किया जनरली। आपको मिल जाएगा एक जोड़ने पर AC बाई EC इज इक्वल टू AC बाई E प्राइम C। AC कैंसिल करेंगे तो मिलेगा EC इज इक्वल टू E प्राइम C। When EC is equal to E prime C, which shows that points E and E prime are coincident, और इससे ये सिद्ध हो जाएगा कि E प्राइम कोई भिन्न बिंदु नहीं है, वो E ही है, which only shows that line DE is parallel to BC and our initial assumption was wrong. So we proved the result by following the approach of contradiction. ठीक है, अब इस थ्योरम को आप याद रखें, ये 6.2 6.1 का कन्वर्स है, तो ये बोथ वे चलती है, 2 साइडेड थ्योरम है, बाई डायरेक्शनल लॉजिक कहते हैं इसको। इफ़ एंड ओनली इफ़ का जो लॉजिक होता है,
आपकी बेहतर समझ के लिए मैं बहुत डेड स्लो स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत टेक्निकल हैं, थोड़े डिफ़िकल्ट भी हैं और एक बार में समझ में नहीं आते, तो जल्दबाजी करना इस समय ठीक नहीं रहेगा। आई बिलीव इन द फिलोसफी दैट स्लो इज़ स्मूथ एंड स्मूथ इज़ फास्ट। स्लो स्मूथ होता है और स्मूथ अंतोगत्वा फास्ट हो ही जाता है। तो धीरे धीरे कदम बढ़ाएं, इन कंसेप्ट्स को बार बार पढ़ें और समझें। ओके, अब इसको बेहतर समझने के लिए हम एग्जाम्पल्स पे आते हैं। इफ़ ए लाइन इंटरसेक्ट्स ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी एट डी एंड ई रेस्पेक्टिवली एंड इज पैरेलल टू बी सी, देन प्रूव दैट ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। हमने अभी जो ऊपर प्रूव किया है वो ये था कि ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी था। ये तो हम प्रूव कर चुके हैं, चूँकि अभी लाइन पैरेलल थी और थ्योरम 6.1 से हमने देखा था कि पैरेलल लाइन होगी तो साइड को सेम रेशियो के सेगमेंट्स में डिवाइड करती है। अब डी बी बाई ए डी इज इक्वल टू ई सी बाई ए ई, ये तो हमने पहले पढ़ रखा था। अब इस रेशियो में 1 जोड़ेंगे, कॉम्पोनेंट रूल लगाएंगे, वही मैंने येलो से हाईलाइट किया हुआ है, तो आ जाएगा डी बी बाई ए डी प्लस 1 इज इक्वल टू ई सी बाई ए ई प्लस 1। आ जाएगा डी बी प्लस ए डी बाई ए डी, क्योंकि डी बी 1 जोड़ा है आपने इधर रेशियो में, इज इक्वल टू ई सी प्लस ए ई बाई ए ई। डी बी प्लस ए डी, डी बी प्लस ए डी इज इक्वल टू ए बी। ई सी प्लस ए ई इज इक्वल टू ए सी, तो आ जाएगा ए बी बाई ए डी इज इक्वल टू ए सी बाई ए ई। देयरफॉर उल्टा करके लिख दिया, ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू ए ई बाई ए सी। हैंस प्रूव्ड ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। परसेंटेज कह सकते हैं आपने इस लाइन को ऐसे, ये लाइन जब पैरेलल है तो ए डी का वही परसेंटेज चॉप ऑफ होगा ए बी से जो परसेंटेज ए ई का ए सी से चॉप ऑफ होगा। आपने रेशियो के सवाल पढ़े होंगे मिक्सचर्स वाले, जिसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया होता है। तो एक एनालॉजी देखें, साइड ए बी को आप वाटर एंड मिल्क का एक मिक्सचर समझें, जिसमें ए डी इज़ वाटर एंड डी बी इज़ मिल्क। ए सी भी एक और मिक्सचर है वाटर एंड मिल्क का, जिसमें ए ई वाटर है, ई सी मिल्क है। तो वाटर टू मिल्क रेशियो बराबर अगर है दोनों सोल्यूशंस का, तो हम ये भी कह सकते हैं कि वाटर का परसेंटेज भी बराबर है दोनों मिक्सचर्स में, या मिल्क का परसेंटेज भी बराबर है। परसेंटेज होता है कंपोनेंट बाई टोटल, तो यहाँ पे कंपोनेंट बाई ए बी कर दिया है, यहाँ पे ए ई बाई ए सी कर दिया। जस्ट टू एक्सप्लेन यू एन एनालॉजी, इसको आप बोझिल तरीके से ना पढ़ें, इन अंतोगत्वा रेशियोज़ का इस्तेमाल है, और रेशियोज़ को जो आपने पहले पढ़ रखा है उस नॉलेज को भी यहाँ पे उसका भी आवाहन करें, उसको इन्वोक करें। एग्जाम्पल 2, ट्रपीजियम। ABCD is a trapezium with BC, AB parallel to DC. Okay, EF is parallel to AB. ट्रपीजियम ABDC में AB और DC पैरेलल हैं। E और F नॉन पैरेलल साइड्स पे 2 बिंदु हैं, सच दैट EF इज पैरेलल टू AB। शो दैट AE बाई ED इज इक्वल टू BF बाई FC। अभी तक तो हम ट्राइंगल में कर रहे थे काम, अब क्या यही काम ट्रपीजियम में हो सकता है कि अगर ट्रपीजियम में उसके पैरेलल साइड्स के पैरेलल एक लाइन खींची जाए तो वो नॉन पैरेलल साइड्स को सेम प्रपोर्शन के पार्ट्स में डिवाइड करती है। वी हैव टू शो दैट AE बाई ED इज इक्वल टू BF बाई FC। वी विल यूज कंस्ट्रक्शन, डायगोनल AC को ज्वाइन करेंगे और ट्राइंगल ADC में हम अपनी थ्योरम लगाएंगे, थ्योरम 6.1 एक बार लगाएंगे, फिर ट्राइंगल CAB जो उल्टा रखा हुआ है इस पर भी लगाएंगे। थ्योरम 6.1 अगर आप ADC में लगाओगे तो EG पैरेलल टू DC है, जहाँ से आपको मिलेगा AE बाई ED इज इक्वल टू AG बाई GC, जहाँ पे लेंथ AC और उसके पार्ट AG एंड GC इंटरमीडिएट वेरिएबल्स हैं जो बाद में एलिमिनेट हो जाएंगे। लाइकवाइज ट्राइंगल CAB में आप देखें FG इज पैरेलल टू बेस AB, भले ही ये उल्टा रखा है बट फिर भी थ्योरम 6.1 से हम कह सकते हैं AG बाई GC इज इक्वल टू BF बाई FC। अब AG बाई GC की वैल्यू दोनों ट्राइंगल से आप इक्वेट कर दें, आपको मिल जाएगा AE बाई ED इज इक्वल टू BF बाई FC। ये ट्रपीजियम में भी होल्ड करता है, हैंस प्रूव्ड। अगला सवाल है फिगर 6.616, PS बाई SQ इज इक्वल टू PT बाई TR, ये हमको दिया है
और एंगल पी एस टी जिसको मैंने एक्स मार्क किया है वो पी आर क्यू एक्स के बराबर है। प्रूव दैट पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आपको दिया है पी एस बाई एस क्यू इज इक्वल टू पी टी बाई टी आर, जहाँ से आप डायरेक्टली कह सकते हैं थ्योरम 6.2 से कि एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर। एस टी क्यू आर के पैरेलल होते ही एंगल एस और एंगल क्यू बराबर हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस। और आर तो आपको एक्स के बराबर दिया ही हुआ था, तो क्यू और आर बराबर हो गए, और जिस ट्राइंगल के दो एंगल बराबर होते हैं उसको हम आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं, हैंस प्रूव्ड। रिवाइज क्लास 9th क्लासेस जिसमें हमने पढ़े थे लाइंस एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स एंड पैलोग्राम्स, वो कंसेप्ट बार बार यूज़ होंगे, उसको बहुत ध्यान से रिवाइज करें। ये चैप्टर डिटेल्ड है, थोड़ा गहरा है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है, कॉन्ग्रुएंसी इतना अपरेंट नहीं है, यहाँ पे रेशियोज़ का बहुत इस्तेमाल होता है और पुराने कंसेप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे। इस चैप्टर के क्वेश्चंस भी ज़्यादा डिटेल्ड हैं जिसको मैंने 3-4 क्लासेस में स्प्रेड किया है, एंड वी विल डू एग्जॉस्टिव एक्सरसाइजेज, काफ़ी डिटेल्ड रहेंगी। जैसे मैंने कहा है कि कुछ क्रूशल चैप्टर्स जो मैंने आइडेंटिफाई किए हैं उनकी क्लासेस ज़्यादा डिटेल्ड रहेंगी ताकि आप उन्हें ब्रिजिंग कोर्स के रूप में भी यूज़ कर सकें कक्षा 11 पे जाने से पहले। तो इस चैप्टर के लिए सुझाव है कि क्लास 9 का कोर्स भी रिवाइज़ करें, 9 लाइंस एंड एंगल्स। अब देखिए यहाँ पे झट से किस तरह करस्पॉन्डिंग एंगल्स का इस्तेमाल हुआ और आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये सब चीज़ें अब लगातार यूज़ होंगी और आपके सामने आएंगी। तो इट इज़ अ सजेशन कि आप इन चीज़ों को रिवाइज़ करें। अगली कक्षा में हम लोग 6.2 एक्सरसाइज की कुछ सेलेक्टेड और टफ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, दिस क्लास इज़ ओवर।